पापा है ही नहीं, वो हम शक्ल है पापा के। नो नो मम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ट्रू नहीं है। तो वही ट्रू है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। तो मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे। इनफैक्ट मेरा फोन नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कुमार को कॉल करके बोला कि मैं उनसे मिलने नहीं आऊं। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं उनसे मिलने गई। और फिर वहां उनकी फैमिली ने मुझे बहुत डांटा, बहुत सुनाया। ऐसा नहीं हो सकता। They're lying. They're not lying. वो लोग सच कह रहे हैं। मुझे जब यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने फोटोज निकाल के दिखाए, बचपन के उनके सारे फोटोज। तब जाके मुझे यकीन हुआ कि वो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। I'm sorry. दुआ, दुआ रुको बेटा। आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास नहीं है। नहीं बेटा, वो प्लीज मालिका, प्लीज यूवी का ख्याल रखो। मुझे दुआ के पास जाना है। हाँ। दुआ दुआ चलो ना, चलो। कम। ये सब क्या हो रहा है यार? मन्नत जी विक्रांत की हमशक्ल से मिली थी, क्या वाकई में ऐसा हुआ था? मुझे पता लगाना पड़ेगा। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? कैसे करूँ भरोसा? मुझसे कहा था कि तुम वापस आओगे, तुम वापस नहीं आए। मैं वेट कर रही थी तुम्हारा, पर तुम वापस नहीं आए अभी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम गुरुद्वारे जाओगे, तुम गुरुद्वारे नहीं। तुमने झूठ बोला मुझसे। कितनी बारी फोन किया मैंने तुम्हें, तुमने फोन नहीं उठाया मेरा। कैसे करूं मैं भरोसा? बोलो। तुमने इसलिए नहीं उठाया था फोन क्योंकि तुम किसी और के साथ थे ना। मानिता प्लीज। आगे कहाँ चली? मानिता रुक। छोड़ो मुझे, छोड़ो अभी मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं जीना, मुझे मर जाना है, मुझे छोड़ो। होश में आ। मानिता। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? थोड़ी देर कर दी मैंने हाल में, थोड़ी सी देर कर दी मैंने। मुझे पता नहीं क्या क्या करी, क्या क्या सोच रही है। ठीक है, तो बताओ कहाँ थे तुम इतनी देर? इतना टाइम नहीं लगता है वेन्यू डिसाइड करने में। काम था। हाँ बाजी। हाँ, मैंने वीरे को रोक लिया था। अब बोल। तो ठीक है। अभिमन्यु जी तुम्हें पता है कि मान्यता तुम्हें लेकर कितनी इमोशनल है। हमारी छोटी सी भी बात को पत्थर की लकीर समझ लेती है। तो हमसे जहाँ कहीं भी जाओ उसे बता कर चलना। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक थोड़ा संभल कर। नहीं सेट है दीदी, अब आप ना और ज्यादा ध्यान दूंगा। कोई और ज्यादा ध्यान दूंगा। सेट बस पानी का इंतजाम। देखिए सर, जी सर कोई काम था? अरे कुमार तो मन्नत जी के साथ गए थे ना विक्रांत को ढूंढने के लिए। क्या वो मिला वो? जी सर, पर वो विक्रांत सर नहीं थे। उनका अपना एक अलग परिवार है सर। वो लोग ना मन्नत मैम तो बहुत गुस्सा किए, बहुत कुछ सुनाया उन्हें। लेकिन सर सच बताऊं, वो इंसान विक्रांत सर जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पता नहीं मैम ने क्या सोचा और उनसे जाकर मिलने चली गई। लेकिन सर एक बात बताऊंगा, ये सब मन्नत मैम ने सिर्फ दुआ बीबी की खातिर किया है।
सर मुझे ना मनंदन की बहुत फिक्र हो रही है। हाँ तुम ज्यादा फिक्र मत करो, उनकी फिक्र करने के लिए हम लोग हैं। जी सर जी। चलो ठीक है ओके। मनंद मैम ने मुझे तेरे सर से झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? तो मुझे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी तो मामा ने आपका दिल दुखाया है, आपसे झूठ बोला, पर मामा मजबूर है। अगर तेरे कुमार को विक्रांत के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे हर कदम पर सावधान रहना होगा दुआ, हर कदम पर। आपको पता है आपको ऐसे देख के बाबा की क्या हालत हो रही है? मैं दुआ को तुम्हारे साथ सिर्फ दो वजह से रहने दे रही हूँ। एक, मुझे पता है तुम उसे नुकसान नहीं पहुँचाओगे क्योंकि तुम्हें हमारे साथ रहना है। और दूसरा, अभी मैं अपने इरादे जाहिर करके तुम्हें अलर्ट नहीं कर सकती जब तक विक्रांत को याद ना आ जाए कि वो मेरी विक्रांत है। आप मेरे पास आओ जरा। कम यहाँ। आप मुझे एक बात बताओ, मैं जानता हूँ कि आप यही चाहते हो ना, हाँ? कि आपके पापा जिंदा हो। ट्रस्ट मी, लुक एट मी, हम सब यही चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि विक्रांत जिंदा हो। और आपको पता है विक्रांत आपको कहीं भी होगा ना, आपको ऐसा देखेगा तो उसको कितनी ज्यादा तकलीफ होगी, आपको पता है? आपको पता है वो क्या चाहता था? वो हमेशा चाहता था कि उसकी प्यारी सी दुआ और उसकी मन्नत। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए आप हमेशा खुश रहो। अगर आप चाहते हो ना वो खुश रहे तो आप दोनों खुश रहो। ओके बच्चों? अब तेज पैरों के चेहरे और छोटी अच्छाई से बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मेरी बेटी को और मुझे, लेकिन अब और नहीं। रुको ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा भी है ना आपके साथ? आपको कभी कुछ नहीं होगा। आपने देखा मन्ना जी, इन सब बातों का दुआ पर कैसे असर कर रहा है? वो बच्ची इतनी सेंसिटिव है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मन्ना जी। और पता है क्या है, मुझे मालूम है मन्ना जी, आपको ये सब बातें बुरी लग रही होंगी, मैं आप सब कुछ समझता हूँ, लेकिन कहीं ना आपको भी इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। आप समझ रहे हैं? आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो ये आसान नहीं है आपके लिए, लेकिन मन्ना जी एक बार ना आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं विक्रांत को मिस नहीं करता हूँ? छोटा भाई था मेरा, आपको पता है मेरा दिल जानता है कि मैं उसको कितना मिस करता हूँ। मन करता है कि एक बार उसको जोर से हक करूं, फिर गले लगाऊं, लेकिन किससे कहूं? क्या कहूं? नहीं कह सकता हूं ना। तभी तो इस कड़वी सच्चाई को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तभी मुझे मालूम है उसका एक परिवार है, एक बच्ची है, उसको मुझे संभालना है। क्या कर रही हैं आप मन्ना जी? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे समझाने की कोशिश करते रहे बार बार कि विक्रांत को ढूंढना छोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो।
पर मैं समझ ही नहीं पाई कि क्यों कह रहे हैं आप ऐसा। आप हमारी भलाई चाहते थे, मेरी और दुआ की भलाई चाहते थे, है ना? और मैं आपको गलत समझती थी, खुद को सही। पर धैर्य जी, सारी गलतफहमी दूर हो गई है। मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, सब कुछ। एक्चुअली धैर्य जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरी आखिरी रीत थी विक्रांत को ढूंढने की। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ढूंढूं विक्रांत को। और दुआ की हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे ना विक्रांत को ढूंढना बंद ही कर देना चाहिए। और आपको भी तो कितनी तकलीफ दी है मैंने पूरे साल, इसलिए मैंने सोचा है कि बस दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं अपना सारा ध्यान मेजबानी और दुआ पर दूंगी। मेजबानी और दुआ के जरिए ही विक्रांत को जिंदा रखूंगी। जी, आप सच कह रहे हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगी, पर क्या करूं बहन जी। जो हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो सच ना हमारी सोच से बहुत परे होता है। पर क्या करें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझे लगता था मैं मेरी इस दुनिया को समझती हूँ, पर नहीं। शायद ये जिंदगी छोटी पड़ेगी इसे समझने के लिए। बड़े जी, आप क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हैं? मैं नहीं हूं आपके साथ। मैं मानता हूं मैं विक्रांत नहीं है हमारे बीच में, और इस बात का मुझे भी दुख है। 5 साल तक मैंने आप लोगों को परिवार समझा, आप लोगों का साथ दिया। मैं वादा करता हूं मैं आगे भी आप लोगों का साथ दूंगा, आपका साथ दूंगा। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं I swear, आपको कोई तकलीफ नहीं आई। थैंक यू। हाँ, क्या बोल रहे बाबा? अच्छा, उसकी दोनों की है ना उसके पास कम्युनिटी? सही, 2 लोग भेजूँ फिर। हैं? क्या? हाँ, एक तो आ रहा है अभी। एक्सपोर्टिंग करके भेजता हूँ ना, थोड़ा टाइम कम लगेगा। बड़ा उसने वो प्रॉब्लम दी है, किस टाइम के ऊपर छोड़ के गया, सब कुछ करने के बाद भी। उसने तो गलत किया है अपने साथ, बहुत गलत किया है उसने, बहुत गलत किया बाबे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। यार तू ना इन्हू छड़ दे, तू टेंशन ना लै, तू इन्हू छड़ दे। लोगों दी लाइवां चलदियां पियां ने, उन्हां नूं खत्म होण दे, तू छड़ दे, तू टेंशन ना लै। तू 10 बजे ओपन करना है इन्हू, ओपन ही ना कर, छड़ दे।
स्टक होने की टेंशन तो ना लै, सजेशन आ गया ना बस तो अगली गल छड्ड दे हुण परां हो जा, प्रोफाइल बंद कर दे, ओपन ना कर बार बार, स्पैम च जांदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है गाइस? और सुनाए ठीक हैं, सेहत भी ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेके आते हैं, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मज़े वाले जो होते हैं तो बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बता के हटा हूँ, वैसे आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना और अपने काम पे फोकस करना, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आप लोगों ने अपना काम करना है और उसके बाद आप लोगों ने रिलैक्स होकर, ठंडे होकर, सुकून के साथ जो है ना वो अपने काम को तवज्जो के साथ काम करना है और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो काम का जो मज़ा है वो इसी में है कि बिल्कुल जो है ना बंदा फ्रेश होकर अपना काम शाम करे और इजी होके हर टाइम अपने काम पे फोकस करे, काम पे लगा रहे, सही है ना। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात पे अमल करो, उस बात को देखो और समझो, क्योंकि हमारी तो कोशिश यही होती है कि कोई भी जो काम है ना उसके फोकस के साथ किया जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आराम सुकून से मज़े से काम करना है और अपना काम को जो है ना वो आगे तरजीह देनी है, क्योंकि जितना अच्छे से आप लोग अपना काम करोगे उतने अच्छे से ये सारे काम बेटर होंगे। काम करने का मज़ा ऐसे ही में होता है कि बंदा सुकून से आराम से अपना काम में लगा रहे, ठीक है। क्योंकि काम में लगे रहेंगे ना तो काम का मज़ा आएगा, अगर काम को छोड़ देंगे तो काम का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बस आराम सुकून से हर टाइम कोशिश किया करो कि अपना काम जो है ना वो अच्छे से हो, ठीक है, और सुकून से अपने काम पे फोकस रखना है, ठीक है। काम पे फोकस रखना है और काम को अच्छे से करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों का फ़ायदा है, काम को अच्छे तरीके से करो, काम में जो मज़ा भी है करने में, ठीक है। जो दिल को सुकून दे, काम वो करो जो दिल को सुकून दे।
टेंशन वाली बात ही नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल आपने, और अपने काम को अच्छे से करना है, ठीक है। जैसा बोल रहा हूँ उस बात पे फोकस करो, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को समझो, ठीक है। उस बात को समझोगे तो काम चलेगा। या देखो रोशनी आएगा ना, अब वो लोग अच्छे से बनेगा। दिन रात भाई मेहनत करते हैं टका के, दिन रात मेहनत करते हैं मज़े से, और फिर मेहनत का सिला मिलता है मज़े से। देखो जब हम मेहनत करते हैं मज़े से तो उसका सिला भी मिलता है मज़े से, तो फिर आता है मज़ा काम का, ठीक है। फिर जो मज़ा आता है ना काम करने में दिल लगी के साथ, उसकी फिर एक अपनी ही सिचुएशन होती है। इसलिए कभी भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, आराम सुकून से काम करना है, मज़े से काम करना है, ठीक है। जितना मज़े से काम करोगे, जितना आराम सुकून से काम करोगे, उतना ही आप लोगों का फ़ायदा है, उतना ही आप लोग अच्छे रहेंगे, उतना ही आप लोग बेटर रहेंगे। इसमें घबराने की कोई टेंशन नहीं होती, घबराने वाला जो सिस्टम है ना वो आपने करना ही नहीं है। आप लोगों का काम बस यही है कि आप लोगों ने अच्छे से वीआईपी तरीके से काम करना है और आराम सुकून के साथ जो है ना वो काम करने में जो मज़ा भी है, काम का असल मकसद ही यही होता है, असल सिस्टम ही यही होता है काम का, ठीक है। कि जितना अच्छे से काम करोगे उतना ही काम का अच्छा मज़ा आएगा और आपका दिल भी हैप्पी रहेगा, ठीक है। प्यारे भाइयों, सुकून के साथ अपना काम किया करो और आराम के साथ मज़े के साथ सारे काम होते हैं, ठीक है।
बात को समझो, जो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात पे अमल करो और सुकून से अपना काम करो। आप लोगों को घबराने की, टेंशन लेने